अब यूट्यूब ऑपरेटर एसएफ स्पोर्ट्स अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ते हुए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर डिपिंग फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर रिवर्स स्वीप का प्रयास किया था। पहली गेंद के ऊपर रचनात्मक स्ट्रोक मगर संपर्क बना नहीं पाए। एक खतरनाक तरीके से बल्ला जरूर घुमा था। वैसे देखा जाए तो कल्पेश बाबू और नवीन की जोड़ी वहां पे प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्मिथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। स्मिथ ने वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया था और ये अच्छा स्ट्रोक है। इसमें पंच कर दिया और गेंद सीधा ट्रैवल करती हुई चली गई पॉइंट के ऊपर। वैसे गांव में सरपंच रहता है, यहां पे कल्पेश बाबू ने एक गेंद के ऊपर पंच किया था सरपंच की तरह। वहां पे एक बहुत अच्छा पंच और चौका। वैसे पिंटू पाठक यहां पे अंपायर महोदय के रूप में बॉलर एंड के ऊपर, स्ट्राइक एंड के ऊपर सुधीर पटेल। देखिए पिंटू पाठक सुधीर की बात करें, दोनों के पास तजुर्बे की कहनी नहीं है। ऑल इंडिया लेवल के ओपन टूर्नामेंट खेलने का जिसके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, समाज लेवल का, तालुका लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वैसे पिंटू एक परफेक्ट बैटर था और सुधीर परफेक्ट ऑलराउंडर। और रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे अंतर समाज की अगर बात करें अजीत सर, तो पिंटू पाठक समाज की ओर से बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं। सुधीर पटेल दोड़िया पटेल समाज की ओर से अंतर समाज में काफी बार तक आज भी खेलते हुए नजर आते हैं अंतर समाज में। और इस बीच फुल टॉस गेंद और लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन वहां पे पीट विकेट के ऊपर खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे उनका और बिना पसीना बहाए और कल्पेश को जाना पड़ेगा। विकेट इस बीच स्मिथ के अकाउंट में आ चुका है। पिछला मुकाबले की अगर बात करें, वहां पे स्मिथ ने पहले ओवर में विकेट निकाला था। यहां पे मिड विकेट के ऊपर एक अच्छा स्मूथली कैच और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। पहला विकेट यहां पे जुड़ चुका है। लेकिन पिछले मुकाबले में कल्पेश की पारी लाजवाब थी। उन्होंने कम से कम 22 रन जोड़े थे शायद मेरे ख्याल से पिछले मुकाबले में। इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और डगआउट की ओर जाना पड़ रहा है। नए बल्लेबाज थोड़ा जल्दी से आएंगे समय को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से यूट्यूब के ऊपर हमारे ग्रुप बी के जो भी सदस्य है वैसा इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे 5वां मैच शुरू हो और हम ग्राउंड के ऊपर पहुंचे। लेकिन आपके इंतजार की घड़ी भी आ जाएगी, लेकिन आपको भी टाइम के ऊपर पहुंचना है। और ग्रुप सी के मुकाबले की अगर बात करेंगे तो पहला मुकाबला आर्यन 11 और जय अंबे 11 के बीच में ग्रुप सी का। उसके बाद साई कृष्णा और SYB 11 के बीच में। अगर आप यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको यहां पे कम से कम 4:30 बजे रिपोर्टिंग का टाइम बोला है कमेटी मेंबर्स ने, तो उसके हिसाब से आप लोगों को जुड़ना है। आर्यन 11 और जय अंबे 11। थैंक यू। नए बल्लेबाज वहां से वैसे पीयूष पहुंच चुके हैं। पीयूष के ऊपर दारोमदार है फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर स्मिथ। 40 मिनट वाला रूल से फील्डिंग टीम याद रखिएगा। और इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे वैसे कृणाल मेहता एक अच्छा फील्डिंग, सीधा थ्रो गेंदबाज की ओर। तब तक 1 रन और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और वैसे कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे जयदीप पाल और उसकी टीम ने बनाया है ये टूर्नामेंट के लिए। 70 का टी शर्ट प्रदान करवाना, वो भी हाई क्वालिटी वाला टी शर्ट है अजीत सर। तो ये चीज हमें देखने को मिली जयदीप पाल फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से, जिनका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे ये टी शर्ट बहुत सारे टूर्नामेंटों में पहना जाएगा। उस प्रकार का एक कलर कॉस्ट्यूम बना हुआ है, उसके ऊपर लोगो है, नामकरण किया हुआ है। और इस बीच ऑन द राइस शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को चढ़ दिया है वैसे नवीन यानी कि टीम के कप्तान, टीम के सरताज, टीम के सरपंच। और वहां पे दाबा बोला और स्क्वेल के ऊपर चढ़ दिया। इस बीच ऑन द राइट स्ट्रोक सीधा बाउंड लाइन के बाहर, ह्यूज एंड हाई, मैक्सिमम 6। टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद टाइम्स 11। देखिए कुछ रन की कमी पड़ रही थी, 10 के अवसर से रन बनाना चाहते हैं कम से कम। वहां पे नवीन भाई जो कप्तान है, टीम के ऑनर है, उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में टॉस करते वक्त कम से कम 90 रन
को सेफ स्कोर समझते हैं तो वहां पे जाने का प्रयास जरूर किया जाएगा, क्योंकि सवेरे सवेरे पहला मुकाबला जब खेला गया था वहां पे 95 को वहां पे चेस किया है, 97 रन बना लिए थे, वो भी 6.4 गेंदों के बाद पूरा कर लिया था, यानी कम से कम 8 गेंद बची थी। और लॉन्ग ऑन के ऊपर कृणाल कृणाल रनिंग कैच और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाजवाब कैच करते हुए नजर आए। और जिस प्रकार से वहां पे इस उम्र के साथ उस प्रकार का कैच करना, एक कदम आगे आ गए। ऑफ स्टंप के ऊपर फुल टॉस गेंद, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर कृणाल मेहता रनिंग कैच और लाजवाब, क्या बात है। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लाइव टेलीकास्ट वैसे कैमरामैन गेंद को सेंटर में सभी मोमेंट को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने तजुर्बे से तरीका निकालते हुए कृणाल मेहता बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर के साथ अपनी टीम के लिए एक अच्छा कैच करते हुए नजर आए और खिलाड़ी को डगआउट का रास्ता दिखाते हुए नजर आए। दो विकेट जा चुके टाइम्स 11 के, अब वैसे चौथे खिलाड़ी के रूप में वहां से प्रस्थान करेंगे वैसे आरसीसी क्रिकेट क्लब रचनात्मक क्रिकेट क्लब बारताड़ के सदस्य। फिलहाल उत्सव कम से कम एवरेज की बात की जाए तो 16.5 का एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है उत्सव का। आज कैसी बल्लेबाजी होगी उनकी ओर से वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 11 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर गेंदबाजी के ऊपर यहां से ध्रुव पटेल। टॉप एज शॉट फाइन लेग के ऊपर वहां पे कैच करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां पे गेंद हाथ से फिसल गई। विकेट नंबर 3 मिल सकता था, लेकिन अब करे भी तो क्या करे। शॉट इज फाइन लेग के ऊपर वहां पे कैच करने का प्रयास जरूर किया गया, ड्रॉप चांस। ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच वहां में गली की दिशा में शेयर किया था, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। अब सिंगल के साथ टोटल रन बने हैं वैसे देखा जाए तो 12 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ये दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से ध्रुव पटेल। स्ट्राइक के ऊपर कप्तान नवीन। और ये वाली गेंद इस बीच वहां पे गई है सीधे। अब एक और विकेट हासिल किया है वहां पे। अब नए बल्लेबाज के रूप में यहां से चिराग ने प्रस्थान कर लिया है। एक अच्छी गेंदबाजी यहां से ध्रुव पटेल की ओर से अपनी टीम के लिए। अब फिर से एक बार ध्रुव तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज वहां से चिराग पहुंच चुके। टोटल 12 रन 3 विकेट जा चुके। टाइम्स 11 ओवर नंबर दूसरा। कट स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। वैसे गुड लेन स्पॉट वाली गेंद थी, एक अच्छी गेंद जरूर कही जाएगी। वैसे
यहाँ पे मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के ऊपर है और वहां पे लॉन्ग ऑन डीप बाउंड लाइन के ऊपर इनसाइड आउट के स्टाइल में खेला हुआ स्ट्रोक स्वीपर कवर की दिशा में, वहां पे पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और टोटल एक यहां से अब रन बन चुके हैं टोटल 13। टोटल 13 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर समाप्त हुए पावर प्ले के। और वैसे कम से कम 6.5 की इकोनॉमी से रन बनाने का प्रयास जरूर किया गया और अनुमान स्कोर कम से कम यहां से 50 के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अब विशाल पटेल यहां पे गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जाएगा। 9.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज कैसी होगी गेंदबाजी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विशाल पटेल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विशाल। ए वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, कुछ अजीबो गरीब तरीके से खड़े खड़े खेलना चाहते थे स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक, लेकिन बल्ले के टो में गेंद टकराई और वहां पे रन मिला नहीं। उस प्रकार वाली गेंद थी, ये वाली लेंथ और लाइन के साथ वत्सल। विशाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये वाली गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर की ओर अग्रसर होती हुई लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। तीसरा ओवर, टोटल 13 रन है, 3 विकेट जरूर गए हैं। और ये पंच है इस बीच पॉइंट के ऊपर फील्ड होगा, सीधा खिलाड़ी को ढूंढा था, वहां पे गैप नहीं ढूंढ पाए। एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया। वहां पे चिराग है, चिराग के ऊपर दारोमदार है। पिछली मैच की बात करें तो 2 चौके लगाए थे चिराग ने आने के बाद तुरंत। और फिर से एक बार थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर, एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, टोटल 14, 3 विकेट के नुकसान के बाद। बाई हाथ के खिलाड़ी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। इस बीच उत्सव पटेल के लिए स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर है और कवर को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा है। उछाल लेती हुई गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद होगी। ये वाली गेंद हल्के हाथों से स्टीयर किया है, वैसे थर्डमैन की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर, एक अच्छा चौका। फिलहाल 3 ओवर पूरे हुए हैं, तो उस प्रकार से यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया गया। टोटल 18 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। टाइम 11। तो प्लीज अक्सर थोड़ा वहां पे टॉस के बॉस की ओर फोकस कीजिए। वहां पे हमारे मेहमान के रूप में पहुंच चुके हैं वैसे शैलेश भाई पटेल, एसयू पटेल के नाम से बहुत ही कुख्यात व्यक्ति, जिन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया और जहां पे इनवाइट किया जाता है वहां पे पहुंचने की जिसकी फितरत है और टाइम को जो प्राधान्य देते हैं, ऐसे एसयू पटेल सर का हम स्वागत करते हैं। यूनिटी कप वैसे देखा जाए तो चिखली में ऑल इंडिया ओपन का 16 सीजन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने में कामयाब हुए थे और बलसाड़ नवसारी डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज अच्छा ऑर्गेनाइज होता है, ग्राम्य लेवल का एक टूर्नामेंट अच्छा ऑर्गेनाइज होता है। एसयू पटेल साहब की ओर से तो सर आपका हार्दिक स्वागत है, अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उपस्थित हुए। और वैसे महुआ अंबिका प्रीमियर लीग सीजन नंबर 3 जयदीप पाल एंड फ्रेंड्स ग्रुप का एक टूर्नामेंट जहां पे आपको इनवाइट किया गया और आप पहुंचे और पूरे इंडिया में रिकॉर्ड होगा। हर
30 दिन में 30 से ज्यादा रिबन काटना और क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पहुंचना कोई शख्सियत है तो वो है एसयू पटेल सर। थैंक यू, आपका हार्दिक स्वागत है सर। और पूरे साल में कम से कम देखा जाए तो 6 महीना आउट ऑफ इंडिया भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी जिंदगी जीना कोई सीखे तो एसयू पटेल सर से सीखे। अब नवरात्रि चल रही है सर, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जिंदगी जिस प्रकार से अग्रसर हो रही है उसमें और 4 चांद लग जाए और आप बहुत आगे बढ़े। थैंक यू। और इस बीच अब फ्लिक किया है और अस्क्वाले की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई जा रही है, वहां पे जब तक फील करेंगे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो, लेकिन 2 रन पूरा किया। अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, वहां पे उत्सव और चिराग। वैसे आज के दिन का तीसरा मुकाबला नागदर एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इस टूर्नामेंट को अंजाम देने का प्रयास किया गया। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर देश और प्रदेश में इसे भेजा जा रहा है, उस प्रकार वाला मोमेंट। तो वैसे फिलहाल यहां से एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया, वहां पे विकेट भी हासिल हुआ है। तो प्लीज टाइम्स 11 के कप्तान महादेव के कप्तान, वहां पे ये मैच चल रहा है। इसके बाद का जो मुस्कान 11 दोस्ती 11 के बीच में मैच है, तो दोनों टीम के कप्तान प्लीज जयदीप पाल सर वहां पे है, वहां रिपोर्टिंग कीजिए। टॉस कर लेंगे अगले मैच का, मुस्कान 11 और दोस्ती 11, इसके बाद का जो मैच है। दोस्ती 11 के मेंबर्स प्लीज आना है। हार्दिक भाई टॉस के लिए आ रहे हो आप? ओके, मनीष भाई अवेलेबल है तो प्लीज मनीष भाई को भेजिए। और रिवर्सिप का प्रयास था, इस बीच वहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। तो उस प्रकार से एसयू पटेल सर को वहां पे सम्मानित किया जा रहा है। वैसे पुष्प गुच्छ और सॉल के साथ सम्मानित करते हुए जयदीप पाल, टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स। तो फिर से एक बार शैलेश भाई आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल 21 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्मिथ। अब फिलहाल स्मिथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। स्मिथ एक बहुत ही बेहतरीन वैसे लेदर के खिलाड़ी है, आज अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, मैन ऑफ द मैच एक बार हो चुके हैं स्मिथ। और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, इस बीच फ्लिक किया है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक फील्ड करते थ्रो करते वहां पे रन मुकम्मल किया है और स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी होगी। और टोटल वैसे देखा जाए तो यहाँ पे स्टडीग टाइम आउट 4 ओवर की समाप्ति हुई है। तो अगले मैच का टॉस के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ से मुस्कान 11 के हमारे कप्तान साहब मनीष भाई, प्लीज आइए, हमारे मेहमान वहां पे जुड़े हुए हैं। तो टॉस की जो प्रोसेस है उसे संपन्न करेंगे और वहां पे जुड़ेंगे दोस्ती 11 के कप्तान। अब 4 ओवर की समाप्ति, टोटल 22 रन बने। अब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात की एक बुलंद आवाज अजीज बोडियाट सर, और वहां पे दोस्ती 11 और मुस्कान 11 के बीच में टॉस की प्रोसेस करेंगे।
सूरज भाई टॉस के लिए जुड़ जाए बीच मैदान के ऊपर। 4 ओवर और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। साथ जुड़े हुए एससी पटेल सर। 2 पासपोर्ट ऐसे ही भर चुके हैं उनके। हाँ, वर्ल्ड का कोई कोना नहीं है वहां नहीं गए एससी पटेल। और आज मेन चीफ गेस्ट के अंदर में आए, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। स्कोर 23। Over to Mr. Rajbhai for toss of man number 4. अब अगला मैच यहां से होगा मुस्कान 11 और दोस्ती के बीच में। दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉस के बॉस के रूप में। यहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसयू पटेल सर फ्रॉम सोलदरा। टॉस रहेगा मुस्कान 11 का। किंग की मांग की है और वहां पे किंग आया है। मुस्कान 11 ने टॉस जीता है। तो शैलेश भाई आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे। वैसे जयदीप पाल का फ्रेंड्स ग्रुप का जो टूर्नामेंट है तीसरा सीजन है और तीसरा सीजन इसी ग्राउंड के ऊपर। तीनों सीजन में शायद आपको इनवाइट किया गया, आप आए मुझे पता है। और इस बात का मैं साक्षी हूं, पूरे गुजरात में जहां भी टूर्नामेंट होता है, अगर गुजरात धमाका बिग बेस की बात की जाए, इंडिया कप की बात की जाए, या छोटे से छोटे गांव का छोटा सा छोटा टूर्नामेंट है, किसी मोहल्ले का टूर्नामेंट है, और शैलेश भाई यानी एसयू पटेल को जहां पे इनवाइट किया जाता है वहां पे आप पहुंचते हो। क्रिकेट के साथ बहुत अच्छा लगाव है। तो जयदीप पाल का जो टूर्नामेंट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? જયદીપભાઈની જે ટુર્નામેન્ટ છે એ ખૂબ સરસ સફળ ટુર્નામેન્ટ લાસ્ટ 2 વર્ષમાં થઈ છે અને આ એમનું સફળ ત્રીજું વર્ષ છે. હમણાં જ મેં જયદીપભાઈને કીધું કે ઘણા બધા યુવાન ક્રિકેટર્સ આ ટુર્નામેન્ટ રમી રહ્યા છે, લગભગ અંડર 25ની અંદર જ છે. આ ખૂબ સારી ટુર્નામેન્ટ છે ને હવે આ ટેનિસ ક્રિકેટ પણ ભવિષ્ય ખૂબ ઉજળું છે, કારણ કે આઈએસપીએલ જેવી ટુર્નામેન્ટમાં હવે આપણા અહીંયા લોકલ છોકરાને પણ ચાન્સ મળતો છે. તો આવી જ ટુર્નામેન્ટ થકી તમે ખૂબ સારી મહેનત કરીને આગળ વધો એવી શુભેચ્છા. થેન્ક યુ. ઓકે શૈલેષભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. દરેક જગ્યાએ પહોંચવાનું કામ કરો છો, ખૂબ જ સરસ તમે કામ કરી રહ્યા છો ક્રિકેટ માટે. અને તમારા થકી જે ટુર્નામેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે યુનિટી કપ 16 સિઝન ઓલ ઇન્ડિયા ઓપન ટુર્નામેન્ટ, કેટલા બધા ખેલાડી રમીને રિટાયર થઈ ગયા તમારી ટુર્નામેન્ટની અંદર, પણ તમારો જે ઉત્સાહ, જે પાવર, અને ખાસ જયદીપભાઈ એક વાત મનીષભાઈ કરવા માંગી શૈલેષભાઈ માટે, એસયુ પટેલ સાહેબ માટે, એ ઓલ ઇન્ડિયા ઓપન ટુર્નામેન્ટ ઓનલી 10,000 એન્ટ્રીઝ ફી હોય છે અને એના કરતાં 15 થી 20 ગણું ઇનામ આપવામાં આવે છે. અને વિધાઉટ સ્પોન્સર જો કોઈ ટુર્નામેન્ટ દક્ષિણ ગુજરાત કે ઓલ ઇન્ડિયામાં થતી હોય તો યુનિટી ગ્રુપની ઓલ ઇન્ડિયા ઓપન ટુર્નામેન્ટ જે મે મહિનાની અંદર થાય છે અને ખૂબ જ સરસ આયોજન થાય છે. શૈલેષભાઈ, આના માટે તો કોઈ અવેલેબલ છે જ નથી, અને એ બાબત માટે પણ આપણે શૈલેષભાઈ પાસે જાણીશું કે તમે શું કહેવા માંગો છો એ ટુર્નામેન્ટ માટે. લાસ્ટ 18 વર્ષથી અમે કન્ટિન્યુ રમાડતા હતા. ગયા વર્ષે વરસાદના હિસાબે અમારા પાસે એક જ ગ્રાઉન્ડ છે, નેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ. એ થોડું પાણીના લીધે ગઈ વર્ષે ટુર્નામેન્ટ નહીં રમાડી શક્યા, પણ આ વર્ષે લગભગ 8 વધારે 12 ટીમનું આયોજન છે અને 15 થી 20 હજાર રૂપિયા જેટલી ફી છે, અને ચેમ્પિયન ટીમને 2 લાખ રૂપિયા અને રનર્સઅપ ટીમને 1 લાખ રૂપિયા જેટલું ઇનામ આ વખતે અમે રમાડવાનું છે. તમે સૌ કદાચ ટુર્નામેન્ટ જોઈ હશે ને તમને આજે જ હું તમને આ ભાવભીનું આમંત્રણ પણ આપી જાઉં છું. ઓલ ઇન્ડિયાના દરેક ક્રિકેટર્સ ત્યાં રમવા આવે છે અને અમને ખૂબ મજા આવે છે. જયદીપ પાલ જેવા અમને દોસ્તો અને રાજભાઈ, અજીઝભાઈ જેવાનો ખૂબ આપણા ક્રિકેટ લવર્સનો ખૂબ અમને સહકાર મળ્યો છે. અને આ ટુર્નામેન્ટમાં મોટાને મોસ્ટ ઓફ વાત એ છે કે અમે કોઈ સ્પોન્સર વગર અમે આ ટુર્નામેન્ટ રમાડીએ છીએ, અને ચોક્કસ તમે આવજો. આ તબક્કે હું તમને હાર્દિક આમંત્રણ આપું છું. થેન્ક યુ. શૈલેષભાઈ તરફથી દરેકને આમંત્રણ છે ઓલ ઇન્ડિયા ઓપન ટુર્નામેન્ટની અંદર. અને જે રીતે મેં કીધું કે 15 કે 20 હજાર એન્ટ્રી રહેશે અને વિચાર કરો 2 લાખ રૂપિયા ઇનામ. હવે 15,000ની સામે 8 ટીમ હોય અને ત્યાં 2 લાખ રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવે એટલે તમે વિચારી શકો કે કેટલા ઘણું ઇનામ આપવામાં આવે છે. તો મનીષભાઈ, તમે શું કહેવા માંગશો આ બાબત માટે? મનીષભાઈ એટલે
સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મહુવા તાલુકાની અંદર જેટલી પણ ટુર્નામેન્ટ થાય મુસ્કાન 11ની દરેક જગ્યાએ એન્ટ્રી હોય છે અને મનીષભાઈ પોતે પણ એક સારા ક્રિકેટર છે, એક સારા બોલર પણ છે અને દરેક નવા છોકરાને ચાન્સ આપે. તો મનીષભાઈ તમે શું કહેવા માંગશો એસયુ પટેલ સાહેબની ટુર્નામેન્ટ અને આ ટુર્નામેન્ટ માટે? પ્રથમ તો એસપી પટેલ સાહેબને આવી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કારણ કે આવી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવાનું નાના પાયા પણ અમે આયોજન કરીએ છીએ તો ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે. તો આપ શ્રી તો ઓલ ઇન્ડિયા લેવલ રમાડો છો, ખૂબ જ કાબિલે તારીફ છે. તમારા આયોજનને સલામ. જો અમારી ટીમને બી તમે મોકો આપશો તો અમે રમવા આવવાની કોશિશ કરીશું. થેન્ક યુ. તો આજથી જ શૈલેષભાઈ મુસ્કાન 11ની આપણે એન્ટ્રી એક કન્ફર્મ કરી લઈએ મનીષભાઈની. અને આપણી વચ્ચે સતીશભાઈ આવો. સતીશભાઈ, એક ગોડ ઓફ ક્રિકેટ શૈલેષભાઈ અને બીજા ગોડ ઓફ ટુર્નામેન્ટ સતીશભાઈ ભવ્ય 11 પીપલો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે અને પોતાના બીજી સમયમાંથી સમય કાઢીને ઉપસ્થિત છે. અને સતીશભાઈ પણ મનીષભાઈની જેમ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ પ્રકારની સમાજ લેવલની, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની, તાલુકા લેવલની કે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની ટુર્નામેન્ટ હોય જેની અંદર સતીશભાઈ ભવ્ય 11 પીપલોદની એન્ટ્રી ના હોય એવું બને જ નહીં. અને સતીશભાઈની ખાસિયત જ્યાં સુધી મારું ઓબ્ઝર્વેશન છે શૈલેષભાઈ કે નવા છોકરાને ચાન્સ આપવાનું કામ કરે છે સતીશભાઈ. રાખુ હળપતિ અત્યારે તમે જોવો છો તો ઓલમોસ્ટ ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની ટુર્નામેન્ટની અંદર ઇન્ડિયા એટલે ગુજરાત બહારના લોકો આઇકોન રાખે, પણ સતીશભાઈ કેટલી બધી ટુર્નામેન્ટની અંદર રાખુભાઈ માટે એક બહુ મોટો ચાન્સ, આવા બહુ બધા ઘણા ખેલાડીઓને નવા છોકરાને આવી ટુર્નામેન્ટની અંદર જાય છે, ત્યાંથી જોઈ છે સારું પરફોર્મન્સ કોણ કરે અને એમને સતીશભાઈ પોતાની ટીમમાં રમાડે છે. ગુજરાતની મોટામાં મોટી ટુર્નામેન્ટ રમાઈ વડોદરાની અંદર ગુજરાત ટેનિસ ક્રિકેટ લીગ અમિત રાણા સાહેબની ટુર્નામેન્ટ અને અલ્ટિમેટ ઇવેન્ટ દ્વારા આખી ઓર્ગેનાઇઝ કરેલી ટુર્નામેન્ટ, ત્યાં પણ સતીશભાઈની ભવ્ય 11 પીપલોદ અને આ રીતે દરેક જગ્યાએ સતીશભાઈ પોતાની ટીમની એન્ટ્રી કરાવે છે. એસટીપીએલ હોય કે આપણા યુનિટી કપની ટુર્નામેન્ટ હોય ત્યાં સતીશભાઈ હોય. તો સતીશભાઈ ટુર્નામેન્ટ માટે તમારા આશીર્વચન. સતીશભાઈ બધાને શુભકામના આપે છે અને ફરી એકવાર સર્વનું સ્વાગત છે. એસયુ પટેલ સાહેબ, સતીશભાઈ તમારો અને મનીષભાઈ તમારું અને સર્વ પ્લેયર મિત્ર, સર્વ ખેલાડી મિત્રો અને જયદીપભાઈ તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. આજ રીતે આયોજન કરતા રહો અને ટુર્નામેન્ટને ચાર ચાંદ લગાડતા રહો. આપણા મહેમાનોનું સ્વાગત છે. સાહેબ વીઆઈપી ડેસ્ક પર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી શકો. અને મુસ્કાન 11એ ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગ કરવાનું નક્કી કરેલ છે અને દોસ્તી 11 બેટિંગ પર ઇન્વાઇટ કરેલ છે. થેન્ક યુ બંને ટીમને અમારી તરફથી ગુડ લક. तो धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर. आने वाले सालों में बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है एसयू पटेल सर की ओर से नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली में ऊपर. वहां पर तारे सितारे भी आए थे. उस्मान पटेल का एंट्री भिलाड़ के बाद पहली बार रहा था वहां पे यूनिटी क्रिकेट क्लब चिखली के ऊपर और वो लक्ष्मण डेयरी की ओर से खेलते हुए जीत हासिल की थी. वहां पे कृष्ण साथ इज ऑल्सो अवेलेबल. असलम भाई शेख जो दुनिया में नहीं है वो भी आए थे. मतलब तारे सितारों से भरी हुई टीम आई थी यूनिटी क्लब में. चैंपियन करवाया था वहां पे लक्ष्मण डेयरी लिविन को. और हमारे साथ सतीश भाई भी है. सतीश भाई बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया था 6 फीट बॉल के साथ उमरा क्रिकेट ग्राउंड सूरत के ऊपर. वहां पे भी उपस्थिति रही थी एसयू पटेल सर की ओर से. कम एंट्री में ज्यादा कोई अगर पैसा दिया जो एसयू पटेल सर है. शुरुआत से एसयू पटेल सर ने 800 रुपये से एंट्री की शुरुआत की थी. हाँ 800 रुपये. सीजन 1 का जो शुरुआत हुई वहां केवल 800 रुपये थे. और नॉकआउट स्टेज का वो टूर्नामेंट जिसमें भिलाड़ भी आता है, एना भी आता है. आप देखिए वहां सुप्रीमो चषक भी खेला. वो नॉकआउट स्टेज का मैच है इसे. हाँ दूसरी जगह के ऊपर लीग फॉर्मेट है लेकिन यहाँ 3-4 ऐसी जगह है जहां के ऊपर नॉकआउट स्टेज के मुकाबले है. Suprema is also knockout tournament. Bhilad is also knockout tournament. Anna is also knockout tournament in All India Open. बामनिया is also knockout tournament. हाँ बामनिया में भी knockout stages के मुकाबले रहे. स्लोवर गेंद इस बार चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है. वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद. स्कोर 35 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चल रहा है. इस
बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, इस बार गेंद हवा के बहाव में चली गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 41 रन। ये बिग बैश का जो फॉर्मेट आया ना 2021 से आया था, मतलब 4 टीमों के बीच पहले 6 मैचेस होते थे, लेकिन ये बिग बैश फॉर्मेट में 5 मैचेस है। हाँ, उसमें फिक्सिंग हो ही नहीं सकता है, इसकी तारीफ भाई सैयद। द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। पहला निकेश स्पॉट 70 और से गुजरात धमाका बिग बैश का जो शुरुआत रही, वहां पहला टॉस किया गया था एसयू पटेल सर की ओर से, और एलकेस्ट्रा राजकोट ये चैंपियन रही थी, और थनीमा हैट्रिक केरला ये रनर्स अप रही थी, और राजू इज मैन ऑफ द सीरीज, इज मेड 151 रन। दोनों सीजन में टॉस किए गए थे एसयू पटेल सर की ओर से। पिछले 16 सालों से लगातार मौका दिया गया मुझे भी एसयू पटेल सर की ओर से यूनिटी कप के, और ये मैं ऐसा टूर्नामेंट समझता हूँ जहां 16 लगातार टूर्नामेंट मैंने किए ऑल इंडिया में। उसके बाद में बिलाल में पिछले 7 साल किए मैंने, एना के अंदर में 10 साल लगातार कमेंट्री किए मैंने 1994 से। 43। कूट कुटुंब की परिवार में मैं 3 साल से लगातार जा रहा हूँ। हाँ, वो तो 80 टीमों के बीच का कूट कुटुंब परिवार, जहां अंतर समाज में 8 टीम नहीं रहती है, कूट कुटुंब परिवार में 80 टीम है। दीपक पोलार्ड इज द मेन ऑर्गेनाइजर इन वननाथ स्टेडियम रामदा। वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वास्तव में। शेख परिवार इज चैंपियन टीम एंड सांबर परिवार इज रनर्स अप टीम। मुसद्दिक शेख इज मैन ऑफ द सीरीज। क्योंकि जानकारी देना बहुत ही जरूरी है यूट्यूब के माध्यम से, तब पता चलेगा दर्शकों को कि कहाँ कहाँ सा कैसे कौन से टूर्नामेंट चल रहे हैं साउथ गुजरात में और सिलवासा में। ये जरूरी रहता है यूट्यूब के माध्यम से। पिछले साल हम शैलेश भाई पटेल को भी वहां पे बुलाए गए, गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग में भी। हाँ, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है शैलेश भाई, आप आना न भूले। पिछले साल आने वाले सालों में 2027 में फ्लैट सिक्स और ब्यूटीफुल फ्लैट सिक्स। ये नया स्ट्रोक खेला जा रहा है, बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया। हाँ, ये एग्रीकल्चर स्लॉग भी है। ये फॉर्डिंग स्वीप का एक स्ट्रोक ही मान है। आप स्कोर जब पूछा है 49 पारी का ये 7वां ओवर, स्कोर 49। ये इस बार स्वीप करने की कोशिश, अंदर आती हुई गेंद, वहां पे स्कोर रुका हुआ 49। 7 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान के ऊपर टाइम 11 रोक कर रखा है वहां पे टीम महादेव 11 ने। आज के दिन का ये तीसरा मैच है, विनिंग 1 वर्सेस विनिंग 2। फाइव पीपल मुंबई राजभाई एक ऐसी टीम थी जो बुलेट के ऊपर आकर एंट्री देती थी शैलेश भाई को, और बुलेट के ऊपर ही आती थी वहां पे खेलने के लिए मुंबई से। ये मेरा बहुत ही यादगार क्षण भी रहा है यूनिटी कप में। फाइव पीपल बॉम्बे। हाँ, फाइव पीपल बॉम्बे, सही है शैलेश भाई। हाँ ठीक है, देखिए वही बातचीत होने जा रही है, क्योंकि ये क्रिकेटिंग नॉलेज देना बहुत ही जरूरी है राजभाई, जिस तरह की घटना घटी है पिछले 16-18 सालों में यूनिटी कप के लिए। हाँ, ऋषिकेश वेदिया इज अ वेरी गुड क्रिकेटर्स। नरेश पापे, जावेद भाई, यो स्पेन का करण अंबाला भी हिस्सा बने थे इस बार तो। एक बार तो करण अंबाला इज ऑल्सो प्लेड इन यूनिटी क्रिकेट क्लब चिखली। बम्बई के एक न सुन सकते थे न देख सकते थे, वैसे भी एक क्रिकेटर्स आए थे वहां पे इकलेरा क्रिकेट क्लब की ओर से यूनिटी क्लब में। हाँ, बहुत यादगार क्षण थी वो। कानू, हाँ, ये वो एक बहुत यादगार शक था वो बड़े छोटे का टूर्नामेंट। एक सिक्सर के ऊपर 1,21,000 का इनाम, और निकुंज पटेल ही गेंदबाजी कर रहे थे, और छठा गेंद और डॉट किया था वहां पे निकुंज नागधरा ने। वो बहुत यादगार क्षण चल रही है। सबसे सर्वाधिक इनाम था वो 6 गेंदों के ऊपर, अगर वो 21 पूरे करते वो 25 या 22 रन, तो 1,21,000 इनाम था। और उसमें स्ट्राइक के ऊपर थे बंटी पटेल। फ्लिक किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर से 6 रन।
ये बल्लेबाज को इतने पीछे क्यों भेजा जा रहा है, ये मेरी समझ के बाहर ये क्वेश्चन होने जा रहा है बैटिंग टीम के लिए। धर्मीन जैसे बल्लेबाज, उनको बहुत पीछे रखा गया है। स्कोर अब जा पहुंचा है 58। सत्तावन रन। 60 बॉल का पहली बार टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया था सतीश भाई शुरती की ओर से उमरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ओएसटी बेल का टूर्नामेंट, सूरत टेनिस प्रीमियर लीग। अभी एक टूर्नामेंट्स का आयोजन किया मुस्लिम समाज की ओर से, वो भी 60 बॉल ही थी। नो बॉल, नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल बाय एम्पायर्स। स्कोर अब जा पहुंचा है 58। पिंटू पाठक इज ऑल्सो प्ले इन यूनिटी क्रिकेट ग्राउंड। यूनिटी कप का हिस्सा बने थे पिंटू पाठक भी। पिंटू पर्चा इज ऑल्सो इज वेरी गुड प्लेयर्स फ्रॉम बॉम्बे। इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है सीधे डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, और ये एक ही छोर के ऊपर जा पहुंचे थे। रन आउट, फ्री हिट के ऊपर भी रन आउट हुए। ये भी एक घटना होने जा रही है, वहां पे रन आउट हुए। स्कोर 58। महत्वपूर्ण मैचेस का आयोजन के चीफ गेस्ट में रहे हमारे यशु पटेल, शर सोलदरा और हमारे खास पुराने मित्र है कई सालों से सतीश भाई शुरती, भव्य 11 पिपलौद। साउथ गुजरात का जहाँ टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया था, वहाँ पे मुकुंद भाई चौधरी की ओर से इस ग्राउंड के ऊपर वहाँ भव्य 11 पिपलौद चैंपियन भी रही थी। भव्य और एग्जीबिशन मैच में भी राकू हटपति के नेतृत्व में वो एग्जीबिशन मैच भी जीता था। हाँ, ये बहुत यादगार क्षण चल रही है इस ग्राउंड के लिए। फिलहाल एक एग्जीबिशन मैच खेला गया जीटीसीएल के अंतर्गत। वहाँ पे अनिकेत बोई मैन ऑफ द मैच रहे। इस पहले सीजन में जीटीसीएल के जो एग्जीबिशन मैच रहा, वहाँ पे बंटी पटेल मैन ऑफ द मैच रहे थे। और भिलाड़ का जो एक एग्जीबिशन मैच रहा था महाराष्ट्र और गुजरात के बीच, वहाँ भी बंटी पटेल मैन ऑफ द मैच थे। और कृष्णा सातवड़ इज मैन ऑफ द मैच इन सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड खजोद। ये एग्जीबिशन मैच इसके रिकॉर्ड हो रहे और मैन ऑफ द मैच है वो। बहुत लकी टीम मानी जाती है वहाँ पे भव्य 11 पिपलौद। बहुत खुश दिल इंसान है वहाँ पे सतीश भाई शुरती। उनके सुपुत्र का नाम है भव्य। उनके नाम से टूर्नामेंट्स का आयोजन एक से एक बल्लेबाज दिए है भव्य 11 पिपलौद ने भी। हाँ, ज़रूरी आप मोटिवेशन करें, 5-10 मैच आप देखें ना परफॉर्मेंस। हाँ, उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस अगर नहीं करते तो दूसरे प्लेयर्स को आप शामिल करें टीम के अंदर, और ये लगातार करना है। जब जाकर एक ऑल इंडिया की बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है भव्य 11 पिपलौद। धर्मीन अप स्ट्राइक के ऊपर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, और इस बार स्ट्रोक को खेला गया। इस बार गैप में गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। उनको बहुत देरी से भी भेजा गया था बल्लेबाजी में धर्मीन पटेल को। स्कोर अब जा पहुंचा है 8 ओवर की समाप्ति, और 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 63। 64 रनों का टारगेट 48 गेंदों के ऊपर। इस बार भी रनों के रोक लगाई गई, वहां पे 63 के ऊपर रोका गया टाइम 11 को, और 64 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए दिया जाए है। और साउथ गुजरात में खासतौर से ये भी एक टूर्नामेंट ऐसा है ना, ये जहां पे आप टॉप ग्रुप करेंगे अभय भाई, वहां के ऊपर जो 3 टीमें ग्रुप A1, B1, C1, उन तीनों टीमों के बीच चिट्ठी की जाएगी सेमी 1, सेमी 2 और क्वार्टर। बाकी कुछ दूसरी जगह में ऑल इंडिया में ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया में रहता है सुपर 6, और यहाँ क्या नियम है, A1, B1, C1 ये 3 टीमों के बीच चिट्ठी की जाएगी। 2 में S1, S2, एक पे लिखा गया क्वार्टर। हाँ, एक चांस मिलता है वहां पे सेमीफाइनल खेलने का। वास्तव में एक अच्छा कार्य किया जा रहा है जयदीप भाई पाल और फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से, मुकुंद भाई की ओर से भी जो टूर्नामेंट रखे गए वहां पे भी वही एक फॉर्मेट है, 3 टीमों के बीच का चिट्ठी। हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे राज भाई। ओवर टू मिस्टर राज भाई।
बैट्समैन से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से प्रस्थान करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। ग्रुप बी के भी मुकाबले यहाँ से पूरे होने के बाद ग्रुप सी के मुकाबले शुरू करना है हमें आज। तो वैसे 63 रन बने, अब जीतने के लिए 64 रन का टारगेट है अगले मैच का। वैसे टॉस भी हो चुका है। अब फिलहाल यहाँ से बल्लेबाज से प्रस्थान करेंगे जल्दी से। महादेव 11 आपके प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजे ताकि मैच की शुरुआत कर पाए। यहाँ पे अंपायर महोदय के रूप में पिंटू पाठक, सुधीर पटेल और अभी पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे स्मिथ क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में, और उसके साथ विशाल और करण और कृष्णा, ये वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनकी ओर से यहाँ पे ऑनलाइन स्कोरिंग एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के जरिए खेत खलियानों चौके चूल्हे तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी देश प्रदेश बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल है। वैसे इसका जो लाइव टेलीकास्ट रहता है नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हो। वैसे एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, चेक कीजिए एक बार उसका लाइव टेलीकास्ट किस प्रकार से नीट एंड क्लीन एंड एचडी क्वालिटी वाला एक बेहतरीन वर्क हमें कैमरे में सेंटर में सभी चीजों को वहां पे आपके सामने रखी जाती है। तो एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चैनल जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है एक बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हमारे क्रिकेट प्रेमी के लिए अब बहुत सारे लोगों के बारे में हमने चर्चा की। उसी प्रकार से ठीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैसे आज सवेरे से यहाँ पे मुकुंद राय चौधरी, जिनकी ओर से बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज होता है। तो वहां पे अब एक नया टूर्नामेंट आने वाला है, ऑर्गेनाइज किया है मुकुंद राय चौधरी और देवभाई चौधरी की ओर से, साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी। अब ये वैसे देखा जाए तो अगले महीने की 9, 10, 11, 12 4 दिनों का टूर्नामेंट रहेगा। दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें चैंपियन होने वाली टीम को 1,11,111, रनर्सअप को 70,000, मैन ऑफ द सीरीज को 11,111, बेस्ट बैटर को 5,000, बेस्ट बॉलर को वहां पे 5,000, बेस्ट फील्डर को 2,500 रुपया, और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच होगा उसे 2,500 रुपया। और उसमें 3 आइकॉन खिलाड़ी यानी कि ऑल इंडिया लेवल का एक आइकॉन देखता मिलेगा खेलता हुआ, दूसरा एक अंडर 23 यानी कि युवा धन को, एक युवा जोश को मौका दिया जाएगा। उसके बाद साउथ गुजरात यानी दक्षिण गुजरात का एक आइकॉन एसएफ स्पोर्ट्स उसमें एक अच्छा वर्क करती हुई नजर आएगी। सलमान पुलत की यूट्यूब चैनल, वैसे उनकी ओर से एक अच्छा सपोर्ट सहकार मिला है दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड शिव शक्ति की सरजमी के ऊपर। और वैसे ऑक्शन की डेट 25 तारीख को है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अपनी अपनी टीम का, सभी ऑनर ने भी अपना वहां पे स्पॉन्सरशिप ऐड करवा ली है। तो ये मुकाबला अगले महीने में होगा। शुरुआत हुई है अच्छी तरीके से, लेकिन वाइड बॉल दिया जाएगा। पहली गेंद वाइड के साथ आगाज हुआ है यहाँ पे कल्पेश बाबू गेंदबाजी के ऊपर, और अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन जुड़ा। महादेव 11 जीतने के लिए कम से कम यहां से 64 रन का टारगेट है, 64, उसमें से पहला रन जुड़ चुका है। स्मिथ इस बीच बल्ले जरूर घुमाया, लेकिन शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद चली गई और वहां पे चीकू ने अच्छा गेंदर किया। डॉट गेंद, शॉट इज थर्ड मैन, शॉट इज फाइन लेग पॉइंट, गली डीप बाउंड लाइन के ऊपर है और मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के ऊपर है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर वहां पे उस प्रकार वाला मोमेंट है। और अगेन सीधा इस बीच विकेट कीपर के पास। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज जुड़े हुए हैं। और आ गया इस बीच हाफ कॉली के ऊपर, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर लगाते हुए एक लाजवाब स्ट्रोक वैसे फ्रंट फुट के ऊपर आए थे और उसके बाद स्ट्रोक को वहां पे ट्रैवल करवाया। बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ यहां से अब 7 रन पहला ओवर प्रगति के ऊपर। और हल्के हाथों से खेला इस बीच मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर, वहां पे जब तक फील करते थोड़ा सा मिसफील, नतीजा 1 रन पूरा कर लिया। दोनों खिलाड़ियों ने एक अच्छे तालमेल के साथ रन जरूर जोड़ा अपनी टीम के लिए।
कल्पेश बाबू एक अच्छे गेंदबाज के रूप में वैसे धोड़िया पटेल समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर समाज अडगाम में हुआ, वहां पे कल्पेश बाबू को धोड़िया पटेल समाज की ओर से शामिल किया गया था। एक अच्छा टूर्नामेंट और पंच कर दिया इस बीच पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर, वहां पे थोड़ा सा मिसफील, नतीजा एक सिंगल रन। तो यहां पे ये जो मुकाबला है, वैसे पहला मुकाबला वैसे टाइम्स 11 ने बहुत अच्छी तरीके से विन किया था, दूसरा मुकाबला महादेव 11 ने विन किया। उन लोगों के बीच में ये मुकाबला तीसरा, इसमें से जो भी जीतेगा सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। वाइड बॉल दिया गया, एक अतिरिक्त रन वहां से जुड़ेगा, वाइड के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद है, इस बीच मिड ऑफ के ऊपर उल्टा भागते हुए खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन कैच करने का प्रयास बहुत ही बेहतरीन, लेकिन उल्टा भागना कैच करना काफी मुश्किल रहता है। वैसे कमलेश थे वहां पे। अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया वहां पे उस प्रकार का ये मोमेंट, लेकिन कैच वहां पे अगर मिस करोगे तो मैच भी मिस हो सकता है, याद रखिएगा। उसके लिए कैच करना बहुत ही जरूरी रहता है। स्नेहल पटेल की गेंद अच्छी थी, इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर वैसे वाइड यॉर्कर और सीधा विकेट कीपर के पास रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद होगी। ओवर नंबर वैसे यहां से चलता हुआ दूसरा पावर प्ले का फील्डिंग सजाई गई है, 70-70 का एक कॉस्ट्यूम वैसे टी शर्ट बनाई गई है हमारे जयदीप पाल की ओर से। और अच्छा स्ट्रोक, इस बीच पिकअप स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक अच्छा ड्राइव मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, उसको बेचती हुई गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर, एक और चौका और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी, टोटल 15 रन। इस बीच महादेव 11 वहां पे आने वाली वैसे 40 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 49 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए। अब 40 डिलीवरी 49 रन वैसे नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन करने के लिए मेहनत लगेगी क्योंकि मंजिल काफी दूर है यहां से, और जो भी मेहनत करेगा वो जीतेगा। फिलहाल तो इवन बैलेंस मैच है। और फिर से एक बार वहां पे खेलने का प्रयास किया, ऑन ड्राइव वहां पे लॉन्ग मिडिल पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ कमलेश की ओर से, मिड ऑन के ऊपर एक अच्छा अंजाम देते हुए फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर स्मिथ, 12 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट है। नागदर एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड, महुआ अंबिका प्रीमियर लीग, यानी महुआ तालुका और अंबी तालुका का ये टूर्नामेंट। और टॉप एच है और पॉइंट का खिलाड़ी गेंद के नीचे और वहां पे सफलता, स्मिथ की पारी को वहां पे पूर्ण विराम लगाया, यानी कि दामन छूटा विकेट से। स्मिथ का 12 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए और डगआउट की ओर अग्रसर होते हुए 15 के ऊपर लगने वाला पहला झटका महादेव 11 और सफलता इस बीच स्नेहल पटेल ने निकाली अपनी टीम के लिए। लेंथ ऑन लाइन के साथ एक अच्छी गेंदबाजी।
अब फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जुड़े हुए हैं स्नेहल पटेल, जिन्होंने सफलता निकाली। अब ध्रुव पटेल वहां पहुंचे ने बल्लेबाज के रूप में। वैसे ध्रुव ने गेंदबाजी तो अच्छी की थी, अब बल्लेबाजी कैसी करेंगे उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। और अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्नेहल, समय का प्रावधान ध्यान में रखिएगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। 40 मिनट में आपको ओवर पूरे करने रहते हैं, याद रखिएगा। फुल टॉस गेंद है, बल्ले के ऊपर ठीक से आई नहीं, पॉइंट के ऊपर गेंद गई है, फील्ड हुआ, थ्रो हुआ, लेकिन तब तक रन मुकम्मल किया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल अब 16 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले का दूसरा ओवर फिलहाल चलता हुआ और स्ट्राइक के ऊपर कृणाल है। कृणाल ने पिछले मुकाबले में क्या पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, एक लाजवाब परफॉर्मेंस के रूप में, जिन्होंने एक अच्छा अंजाम दिया था और बेहतरीन मोमेंट के साथ अपनी टीम को जीत दिलाने में एक अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस रहा था महादेव 11 की ओर से। 32 रन उन्होंने बनाए थे और उसमें 3 सिक्सर 2 चौके शामिल थे। कृणाल मेहता फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। और ये अच्छा ड्राइव है, इस बीच स्वीपर कवर के ऊपर खिलाड़ी ने फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन 1 रन पूरा कर लेंगे। वैसे वर्टिकल बल्ले से खेला गया था स्ट्रोक और वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल किया। अंपायर महोदय की ओर से ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई। 2 ओवर के बाद टोटल 17, 1 विकेट के नुकसान के बाद महादेव 11। अब आने वाली यहां से अगर गेंद की बात की जाए तो 36 गेंदों का खेल बाकी है और 47 रन चाहिए। 36 बॉल 47 रन और जो रिक्वायर्ड रन रेट है कम से कम 7.83, यानी पर ओवर 8 रन चाहिए और मौजूदा जो रन रेट है कम से कम 8.5 का चलता हुआ। फील्डिंग टीम थोड़ा सा यहां पे समय का प्रावधान है, याद रखिएगा। वैसे अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उपस्थित हुए हमारे मेहमान के रूप में एसयू पटेल सर टूर्नामेंट का मजा लेते हुए वीआईपी डैश के ऊपर और साथ में टूर्नामेंट के सम्राट भव्या 11 पीपलोद के ऑनर सतीश भाई सुरती साहब भी उपस्थित है। तो फिर से एक बार हम हार्दिक स्वागत करेंगे। जयदीप भाई पाल एंड फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया महुआ अंबिका प्रीमियर लीग, यानी महुआ तालुका अंबिका तालुका का एक टूर्नामेंट, ये तीसरा सीजन है और 4 साइकिल रखी हुई है। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर को दी जाएगी। समय માટે થોડો ધ્યાન રાખજો અંપાયર મહોદય, થેન્ક यू। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से चिराग तैयार है और फ्लिक कर दिया इस बीच स्क्वाले की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई चली जाएगी, उछल कर निकल गई। 70 की गेंद है, लगा तो सिक्सर लेकिन लगा है, लेकिन 1 बाउंस चौका मिला है और चौके के साथ टोटल 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच खेलने का प्रयास जरूर किया गया। फिलहाल यहां से 21 रन बन चुके हैं। आने वाली 35 गेंदों में 43 रन चाहिए। 35 बॉल 43 रन। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, वहां पे स्ट्राइक के ऊपर कृणाल मेहता जब तक मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे वहां पे तजुर्बेकार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी के ऊपर पुल किया है, लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर रनिंग कैच का प्रयास था लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। वैसे कम से कम 25 मीटर की दूरी तय की थी, एक अच्छा स्प्लिंटरनेस दिखाया, लेकिन वहां पे पहुंचते पहुंचते गेंद वहां पे जमीन के ऊपर लुढ़क चुकी थी और स्कोर कार्ड के ऊपर रन 2 काउंट किया जाएगा। और महादेव 11 फिलहाल यहां से 2 रन के साथ आगे बढ़ती हुई 23 रन 1 विकेट के बाद 23 सम्मान दिया। अच्छे क्रिकेटर की निशानी वही है, लूज गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करते हैं, अच्छी गेंद के ऊपर वहां सिंगल निकालते हैं, यानी स्ट्राइक को रोटेट किया जाता है और जो खिलाड़ी स्ट्राइक को रोटेट करता है वही मैच जीत पाता है।
एक एक रन जोड़ा जा रहा है यहां पे कृणाल और ध्रुव पटेल की ओर से। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर चिराग। और इस बीच वहां पे घुटना जरूर टेका है और मिड विकेट के ऊपर जमीन का रास्ता इख्तियार किया था, वहां से सिंगल मिला, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। यानी 3 का जोड़े जा, जो मिला है उसे ओढ़े जा, उसी प्रकार से 1 रन को जोड़ने का प्रयास करते हुए ये दोनों खिलाड़ी। टोटल 25 रन बन चुका है महादेव 11, अभी भी जीतने के लिए 39 रन चाहिए। और गेंदबाजी के ऊपर चिराग। रिवर्सिप का प्रयास था, कुछ अजीबो गरीब ढंग से खेलने का प्रयास, पूरा सर्कल, पूरा भ्रमण कर लिया, वैसे 365 डिग्री घूमे वहां पे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद का और बल्ले का। तो फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर चिराग। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई है काफी ऊपर, लेकिन वहां पे दूरी भी मिल जाएगी, पिंटो पाठक की मंजूरी भी मिल जाएगी सिक्सर वाली। और कृणाल मेहता का एक और बड़ा स्ट्रोक और सीधा बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 31 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद महादेव 11 एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए यहां पे जो भी मोमेंटम है वो मोमेंटम के ऊपर रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रकार वाला ये बेहतरीन वहां पे देखा जाए तो बल्लेबाजी अब तक हमें देखने को मिली है। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से स्नेहल पटेल अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर करेंगे। और स्ट्राइक के ऊपर वहां से ध्रुव पटेल। पल्ले का अंदरूनी किनारा, इस बीच विकेट कीपर के ऊपर चीकू ने बाएं हाथ से गेंद को रोका, अपनी टीम के लिए 1 रन जरूर बचाया, ऐसा कहूं तो चलेगा, क्योंकि वहां पे अगर थोड़ा सा मिसफील होता तो रन चला जाता। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अब स्नेहल पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक किया अपने फॉलो थ्रू में, बहुत ही अच्छा फील्डिंग, अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। देखिए उस प्रकार का फील्डिंग जब करोगे तो वहां पे रन जरूर बचेंगे, लेकिन 1 रन तो पूरा किया था, सिंगल के साथ था। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार हुई नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करोगे तो वहां पे आपको जीत मिलेगी। बहुत ही अच्छा वर्टिकल स्ट्रोक, इस बीच कवर की दिशा में गेंद गई है, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन मिल जाएगा। वैसे कृणाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 रन को जिस प्रकार से जोड़ा जा रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर, वहां पे उस प्रकार से एक बेहतरीन मोमेंट, बेहतरीन सिंगल डबल के साथ 33 रन महादेव 11, ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। और अभी भी 31 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 27 गेंदों का खेल बाकी है। स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और इस बीच स्लॉक स्वीप कर दिया और गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर, वैसे रूफ के ऊपर गेंद को भेज दिया, उस प्रकार वाला ए डिवाइन सिक्सर में देखने को मिला। 3 का जोड़े जा, जो मिला है उससे ओढ़े जा। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, एक माटी का दिया पूरी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है किस बात से डरता है। उस प्रकार से परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टीम के लिए एक लाजवाब स्ट्रोक, फॉलिंग स्वीप, और वहां पे सिक्सर बटोरा 6 के साथ 39 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। स्नेहल पटेल वर्सेस ध्रुव। रिवर्सिप का प्रयास किया था वहां पे, लेकिन जड़ में गेंद को रखने का प्रयास किया, विकेट कीपर के ऊपर चीकू ने गेंद को घेदर किया, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी।
वैसे अब तक यहां से देखा जाए तो यहां पे गेंदबाजी के ऊपर अभी तक चीकू को जोड़ा नहीं गया। जब पहला मुकाबला खेला था चीकू ने 2 ओवर में 19 रन और 4 विकेट मैन ऑफ द मैच हुए थे। शायद जैसे ही पहला हाफ पूरा होगा चीकू का आगमन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है अजीत सर। और फिर से एक बार खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद गई है कहीं और, लेकिन फिर भी रन जरूर जोड़े जाएंगे। लेग बाई का इशारा। अब लेग बाई यानी सनराइज के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। 4 ओवर की समाप्ति। स्टडीक टाइम आउट 1 मिनट के लिए 40 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। महादेव 11। अब यहां से 24 रन चाहिए 24 गेंदों में, और दोनों खिलाड़ियों के बीच में पार्टनरशिप कृणाल और ध्रुव के बीच में 14 गेंदों में 25 रन की। 16 के ऊपर कृणाल, 9 के ऊपर वहां पे ध्रुव, और स्नेहल पटेल ने अपने कोटे के ओवर पूरे किए। टोटल 2 और 14 रन दिए। वैसे हमारे जो भी स्पॉन्सर, वैसे वहां पे जमीन भाई जुड़े थे हमारे साथ जिन्होंने 5,000 रुपया हमें सपोर्ट किया है। तुषार भाई यहाँ पे जुड़े थे जिन्होंने 5,500 रुपया, और खास करके यहाँ पे हमारे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में एक जद्दोजहद के साथ मान 11 दस्तान बल्लू भाई का एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। वैसे भाविक भाई हमारे साथ जुड़े हैं स्पॉन्सर के रूप में, जिनकी ओर से भी सपोर्ट मिला है। मुकुंद भाई, कल्पेश भाई आहिर की ओर से, संतोष भाई की ओर से, प्रेसिडेंट मोटर की ओर से, और महुआ शुगर के डायरेक्टर श्री तुषार भाई, और भारतीय जनता पार्टी जमीन भाई, ये बहुत सारे स्पॉन्सर जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट सहकार दिया है। सभी लोगों का आभार के साथ अब यहाँ पे स्टडीक टाइम आउट यानी एक छोटे से विराम के बाद जब मैच की शुरुआत होगी तो कमेंट्री बॉक्स में हम स्वागत करेंगे गुजरात की एक बुलंद आवाज जिन्होंने आज 35 सालों से हर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, हर गांव में, हर शहर में, पूरे गुजरात में अपना एक बहुत बड़ा नाम किया है और लोगों तक पहुंचने का काम किया है। और यहां पे एक तजुर्बेकार कमेंटेटर अजीज बोडियार सर को हम इनवाइट करेंगे। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज जी। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40 रन। आने वाली गेंदें बच रही है 24, और 24 गेंदों के ऊपर चाहिए 24 रन। यहां स्कोर था टाइम 11 का 22 रन 4 ओवर में। यहां बहुत आगे चल रही है वहां पे टीम महादेव 11। पहले 4 ओवर की अगर कंपैरिजन या तुलनात्मक स्थिति देखी जाए दोनों टीमों के बीच, कि अतिथि चीफ में हमारे साथ जुड़े हैं एस पटेल सर और भव्य 11 पिपलौद के सतीश भाई सुरती। सतीश भाई ने पूरा टाइम दिया, वहां सूरत से बहुत दूर से आया है, उमरा गांव से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के महत्वपूर्ण सदस्य सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत। उन्होंने जो टाइम दिया सर, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। સિત્તેર સુરતીએ જે પ્રકારે આ ટુર્નામેન્ટ્સમાં આવ્યા અને શોભા વધારી એ બદલ હું જયદીપભાઈ પાલ અને ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ વતી એમનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ताकत झोंक रहे बल्लेबाज, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6। अब स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 46। शुरुआत में कल्पेश बाबू का आउट होना, उसके बाद में धर्मीन को पीछे भेजना, ये थोड़ी सी गलतियां की गई वहां पे टाइम 11 की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 46 46। ध्रुव इन स्ट्राइक के ऊपर, ये कैच आउट, ये कैच आउट, ये कैच आउट। खूबसूरत गेंदबाजी अंदरूनी भाग कर लग कर गई वहां पे। 46 रन के नीचियों के ऊपर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है। अच्छी पारी खेलकर आउट रहे, पहले अच्छी शुरुआत दी गई स्मिथ की ओर से, एक तरह छोड़ बनाई रखा है वहां पे कुणाल मेहता ने। महुआ तालुका के 3 महत्वपूर्ण वेन्यू जिसमें नवचेतन स्पोर्ट्स बामनिया, रत्नात्मक क्रिकेट क्लब बाड़ताड़, एकता स्पोर्ट्स क्लब कड़ैया। पहले डोलवण वो ये सूरत में ही था। डोलवण इज वेरी गुड क्रिकेट टीम ऑर्गेनाइजर्स मेंबर्स। गुणसदा मैक्स स्पोर्ट्स, पिछले साल मैंने गुणसदा मैक्स स्पोर्ट्स का आयोजन किया, वहां 41वीं ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट थी। वहां पे बहुत बुरी पुरानी टूर्नामेंट है तापी डिस्ट्रिक्ट में, गुणसदा मैक्स स्पोर्ट्स। ये सारे बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन उसके बारे में बताया गया कि वहां पे शैलेश भाई पटेल की ओर से पहला इनाम 2 लाख रुपया रहेगा, 10,000 या 15,000 एंट्री फी। सेकंड प्राइज 1 लाख रुपीज फॉर द रनर्स अप टीम। वो 12 टीमें 12 नॉकआउट स्टेजेस के मुकाबले। हैरी कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है।
वो गुरुकुल प्रीमियर लीग अहमदाबाद एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है गुजरात में। हल्के से इस बार फ्री किया गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की और जब तक गेंद को आगे अगर फील किया जाए, सेंसिबल क्रिकेट अब खेल रहे बल्लेबाज। अब स्कोर जा पहुंचा है 47, टारगेट 64 इन अलोटेड 8 ओवर मैच। गुजरात चैंपियन ट्रॉफी विथ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट 30, 31, 1, 2, 3 मई। इनका का वैसे भी टूर्नामेंट कंफर्म होने जा रहा है। यूनिटी कप चिखली आयोजित टूर्नामेंट 17 टूर्नामेंट इज ऑल इंडिया ओपन। इस बार निरंतरता के साथ इन स्विंग गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर गई वहां पे सीएल की ओर। डॉट गेंद, स्कोर इस बीच रुका हुआ 47। पारी का कुल मिलाकर ओवर नंबर चल रहा है 5वां, टारगेट 64। मिरलची को गेंदबाजी में एसटीपीएल के बेस बॉलर्स भी रहे थे। सूरत टेनिस प्रीमियर लीग नड़दरा में जो खेला गया। और इस बार स्क्वायर कट किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधे डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। लेट कट, बेहतरीन लेट कट किया है कुणाल मेहता ने, गेंद गई डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम महादेव 11 का 51 रन, 51। सरोज ने रन ही बहुत कम बने। गुच्छे में विकेट लिए गए वहां पे, निरंतरता के साथ गेंदबाजी की गई स्मिथ की ओर से। एक नए कप्तान चुने गए वहां पे महादेव 11 के मेंटोर की ओर से। ये गूगली वाली, ये गूगली गेंद पढ़ने में बहुत मुश्किल वाली, लेकिन फील नहीं कर पाए। बाई का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 52, 52। शुरुआती में बल्लेबाजी में आगे पीछे जो क्रम किया है वहां ये स्कोर कम भी बना है टीम की ओर से। टाइम्स 11 के बल्लेबाजों ने बड़ी मात्रा में डॉट गेंदें भी खेली है। हाँ, और शुरुआती 4 ओवर में स्कोर था टाइम 11 का 22 रन और इनकी महादेव 11 का स्कोर था 4 ओवर में 40 रन। ये बहुत बड़ा फर्क है 4 पहले ओवरों में। पावर प्ले में विकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर प्ले में रन इंपॉर्टेंट है। आप कितने रन बनाते हैं पावर प्ले में और 8 ओवर की सीमित ओवरों में, क्योंकि नॉकआउट में अब चली जाएगी और ये टीम को जीतने का एक मौका मिलेगा सेमीफाइनल मैच के लिए। ग्रुप टॉप करेगा, उनको सेमीफाइनल के लिए चिट्ठी की जाएगी। सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 और एक चिट्ठी में लिखा हुआ क्वार्टर। ये पहला प्लानिंग है और ये दूसरी जगह के ऊपर ऐसा प्लानिंग नहीं रहता है, सुपर 6 हो जाता है डायरेक्ट या बॉल आउट हो किया गया। एक छोटी गेंद जरूर थी, जहां खेलना चाह रहे थे नहीं खेल पाए वहां पे, और रनआउट होते होते बच्चे वहां पे। स्कोर रुका हुआ 52। पारी का कुल मिलाकर ओवर नंबर चल रहा है 6ठा। अच्छी सोच के साथ पारियां खेल रहे कुणाल मेहता। बामनिया एक बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है। 2007-8 में 1111 टीमों का फाइनल। और इस बार कैच है, ये कैच है, आसान कैच है और ये कैच छूटा, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। स्कोर अब जा पहुंचा है 58, 58 रन। वो टूर्नामेंट में स्कूल टीचर कांगो 11 ये चैंपियन रही थी और वांसदा पुलिस 11 रनर्स अप रही थी और वहां पहला इनाम था 50,000 रुपया और राकेश भाई पटेल कोथमड़ी की ओर से वो कैश इनाम दिया गया था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है वो बामनिया में, और जयदीप भाई ने ज्यादा रन जो बनाए वहां बामनिया में ही बनाए हैं। ये और इस बार क्या शो खेला जाए, पुरानी यादें ताजा कराई वहां पे कुणाल ने। वास्तव में फिनिशिंग करने वाले बल्लेबाज है। इस प्रकार ये मुकाबला 8 विकेट के अंतर से जीता और सुपर 6 में प्रवेश कर लिया है टीम ने। पहले केवल 63 के ऊपर रोका गया, बहुत बड़ी गलती है वहां बल्लेबाजों को उतारने में। टाइम